ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी समय से हम लोग ये एडवोकेट कर रहे हैं कि 1.0900 का लेवल एक बहुत ही अहम लेवल है, जिसके नीचे क्लोजिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 1.0900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है बाजार, तब तक ये आपका एक ट्रेडिंग जोन के अंदर रहेगा, या आप ये कह सकते हो कि ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट रहेगा। मेजर ब्रेकआउट इसका होगा जब ये 1.100 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, तब आप मान के चलो कि यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको 1100 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये 1.100 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है और ये 900 को भी ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। आप डिप पे बाय करके और ऊपर तक के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 20 पिप की, 30 पिप की, 40 पिप की। लेकिन अगर कहीं ये 900 को क्लोज कर देता है नीचे की तरफ 2 घंटे के चार्ट के अंदर, तो फिर आप नीचे 837 और 817 का लेवल आप देख सकते हो। आज सीपीआई का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, और ये डेटा आपके इन्फ्लेशन को बेंचमार्क करता है। इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है, अगर सीपीआई डेटा आपका इंक्रीज होकर आता है तो डॉलर इंडेक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन का डेटा नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में डॉलर अगर गिरता है तो यूरो को बहुत अच्छा एक बेनिफिशियरी पुल बैक मिलेगा, और उसी पुल बैक के अंदर ये 1.100 के लेवल को ब्रेक करके 1050 और 1100 तक को अप्रोच कर सकता है। अभी आप देखो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम सेलिंग रिकमेंड कर रहे हैं, हो सकता है साइडवेज जोन के अंदर ये क्या करता है, साइडवेज जोन के अंदर बाजार का देखो नेचर होता है कि ऐसे चलता है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है, नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेता है। अभी रेजिस्टेंस पे एक्चुअली बेचना बनता है, 975 पे बेचना बनता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1.1000। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे बेच लो, 25 पिप का एसएल लगाओ, टारगेट भी नीचे 25 पिप का लेके चलो अपने। तो एक रेंज हम प्ले करेंगे। अगर ये 1.100 शाम को ब्रेक करता है और कुछ देर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम बाय कर सकते हैं। टारगेट 1050 1100 का रहेगा, और 900 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे 837 और 817 तक नीचे जा सकता है। शाम को 7 बजे आपका सीपीआई डेटा है, तो मेन डायरेक्शन आपकी सीपीआई डेटा जब आएगा तब तय होगी आपकी। जीबीपी यूएसडी के लिए हम काफ़ी टाइम से पॉजिटिव चल रहे हैं। हम आपसे एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई जब तक ये 2500 का लेवल, ये वाला लेवल नहीं ब्रेक होता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आप डिप पे बाय करके चलो। ऊपर के लेवल 2800 के कभी भी टूट सकते हैं, और ये नीचे ऊपर 3000 3100 तक जा सकता है। जीबीपी जेपीवाई के लिए हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 184.32 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको एक 186 तक मिनिमम मूवमेंट मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको 188 पे मिलेगा। यहाँ पे मैंने अपने मेंटरशिप की जो क्लास लेते हैं उसमें हमने आपको पहले ही एडवांस में बता दिया था कि एक ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। पहला ब्रेकआउट इससे होगा, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ से होगा, तो डबल ब्रेकआउट होगा। तो डबल ब्रेकआउट जब होगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी। तो ये जीबीपी जेपीवाई है, जिन्होंने ट्रेड लिया उनको बम्पर प्रॉफिट हुआ। मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स ने 184.35 पे बाई किया था। 100 पिप का उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो 100 पिप्स का प्रॉफिट अकेला जीबीपी जेपीवाई के अंदर हमने लिया हमने। सॉरी, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। अब एयूडी यूएसडी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, ठीक है। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, अब इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल से तो तोड़ा है, लेकिन ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का तोड़ना तब वैलिड है जब इसका ये टॉप वाला लेवल 6750 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मारेगा, तब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल फेलियर बोलेंगे। एक्चुअली डिसेंडिंग ट्रायंगल आपका बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर, और इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट मारने की। लेकिन जनरली आज के टाइम में क्या हो रहा है, मैंने कई बार नोटिस किया है, ये पहले ऊपर ब्रेकआउट मारेगा, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेगा, और फिर ये नीचे को ब्रेकआउट मारेगा। तो दोनों कंडीशन इसके अंदर बन सकती हैं। ओवरऑल अभी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है एयूडी यूएसडी का पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हम लोग कैसे प्ले करेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर हम 6600 के आसपास आ जाएगा तो यहाँ से हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 6550 के नीचे अगर 2 दिन कंटिन्यूस, हम डेली चार्ट पे 2 दिन देखेंगे, 2 दिन अगर नीचे बंद हुआ तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा, और उसको आराम से बैठे रहेंगे जब तक हमें 100-150 पिप नहीं मिल जाते, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी हमें कोई भी एक्शन नहीं करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो डाउनफॉल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देखोगे जैसे ये गिरता है एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है।
अगर आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो 6713 पे। 6750 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके नीचे 6650 के बेसिक मिनिमम टारगेट्स आपके रहेंगे। ठीक है ना। अगर 6750 टूट गया तो ये पैटर्न इनवैलिड हो ही गया, फिर तो ये 6800 भी जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्टॉप लॉस साथ आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड का सीधा सीधा मैं लेवल बता देता हूँ। कोई इसमें मैं आपको इंस्टीट्यूशनल के लेवल बता देता हूँ। 2050 सिंपल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस आपका 2040 का है। 2050 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर गया तो 2080 से पहले रुकना नीचे, मेरे हिसाब से 2070 और 2080 तक आना चाहिए। ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे आज इंटरडे में आपको 2040, 2045 यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से बार बार आपको पेयर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 2050 ब्रेक करके खड़ा हो गया, 1 घंटा मिनिमम ट्रेड हो गया 2050 के ऊपर, तो 2070 मिनिमम बता रहा हूँ और 2080 तक ये जा सकता है। नीचे जब तक 2015 का लेवल नहीं टूटता, एक मेजर फॉल नहीं आएगा। 2015 के बाद ये सीधे 2002 को अप्रोच करेगा, 2001 को लेवल को अप्रोच करेगा। तो दोनों तरफ आज सीपीआई डेटा पे आप बिल्ड लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली और ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एनालिसिस पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर लिखें कि सर अच्छी एनालिसिस लगी। थैंक यू सो मच।